सर पिछले दिनों सौरभ चंद्राकर के चाचा दिलीप चंद्राकर का नाम आया था, वो निगम में सस्पेंडेड कर्मचारी है, उनके खिलाफ कभी तो कोई कार्रवाई अभी बनी? कहीं नौकरी लग जाती, इन्हीं के लिए खाना क्यों बना रहे थे? कुछ अलग मजा आता है क्या महादेव खाना बनाने में? ठीक है, बाबू को लेके गए तुम्हारे पास, और मतलब 6 लोग क्या थे? 6 का नाम बताओ ना। कमल चेलानी और कपिल चेलानी, उनसे दोस्ती कैसे हुई तुम्हारी? दुबई रिटर्न। हम समझ गए, शक्ल से बता देता हूँ मैं देख के यार कौन कितना बदमाश है। तुम ही तो उठाए हो सबको, इस पर भी गंभीर धाराओं में काम करना। अरे अंकल नहीं तुम्हारा, समझे? मैं पूछूंगा इनसे, इन्होंने मना किया तो मैं ऐसे की तैसे कर दूंगा मैं। नहीं, वो बंद करके नया क्यों लिया? ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव ऐप के खिलाफ में लगातार दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है और इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई है, यूं कहे तो लंबे समय बाद दुबई रिटर्न जो हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव हमारे साथ मौजूद है। सर, ये इस साल की बड़ी कार्रवाई तो है, लेकिन लंबे समय बाद ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नहीं, लगातार दुर्ग पुलिस द्वारा जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा था। हम सूचना को, क्योंकि भिलाई में काम छोड़ के सब लोग भाग चुके हैं, दुर्ग पुलिस का इतना दबाव बना है, लेकिन दुर्ग निवासी देश के दूसरे कोनों में जाके ब्रांचेज चला रहे हैं। पहले करीब 100 ब्रांचेज थे, फिर 150 ब्रांच हुई, अभी जो ब्रांच हमने पकड़ा 233 नंबर ब्रांच है। मतलब निश्चित रूप से 233 से ज़्यादा ब्रांचेज देश भर में खुल गए। आप समझ सकते हैं कि एक महीने में प्रॉफिट जो है वो 1.5 से 2 करोड़ होता है एक ब्रांच का। इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि इसके लालच में जो है यंग लड़कों को ये रिक्रूट करते हैं और फिर पैनल चलाते हैं। निश्चित रूप से भय इनके अंदर आया है। पहली बार हमने दुबई से जो ट्रेंड लड़का जो वापस आया था उसको हमने पकड़ा है। उससे दुबई में कैसे रहते हैं, खाते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे ये ब्रेन वॉश करते हैं, ट्रैप करते हैं, उसकी पूरी जानकारी मिली है। पहली बार राज उपल चलानी इन लोगों का विधिवत नाम आया है। नया एक्ट पास होने के बाद ये सब जो है एग्रीवेटेड ऑफेंस के अंदर आएंगे। और अभी भी मैं अपील करता हूं कि जो युवक कहीं फंस चुके हैं, रिक्रूट हो चुके हैं, वो छोड़ के वापस आ जाएं। अन्यथा नया एक्ट लागू होने के बाद एग्रीवेटेड ऑफेंस में उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई संभव है। सर, जो दुबई से पकड़े गए हैं, जो दुबई से आए हुए लड़के हैं, इनके पास से क्या कुछ इनपुट मिल रहा है? मतलब कोई बड़ी लीड अभी मिली हो जो और बड़ी कार्रवाई संभव? हमारे पास जो इनके बड़े जो लोग हैं उनके मोबाइल नंबर्स मिले हैं, व्हाट्सएप नंबर मिले हैं, चैट मिले हैं, 100 से 150 सस्पिशियस मोबाइल नंबर्स मिले हैं। ये लोग केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 10 से 12 ब्रांचेज और चला रहे थे। पकड़ने के बाद इन्होंने उनको अलर्ट किया और वो भागने में सफल रहे। उनकी जानकारी एकत्रित की है, कौन लड़के काम कर रहे हैं, उनके नंबर्स मिले। आने वाले समय में बहुत सारे ब्रांचेस को बस्ट किया जाएगा और दुर्ग पुलिस स्पेशली मनी ट्रेल पे काम करेगी, क्योंकि अभी तक 250 करोड़ के करीब ट्रांजेक्शन्स का हमें हिसाब किताब मिला है। वो 250 करोड़ कहाँ गया है? करीब 40% लोगों को वापस मिलता है जो जीतते हैं, तो अब मान के चलिए 250 करोड़ में करीब 100 करोड़ वापस हुआ, लेकिन 150 करोड़ जो है वो आकाओं के पास गया है जो रियल बेनिफिशियरी हैं। इस मनी ट्रेल को पकड़ के जो इनके बनाने वाले हैं, जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी खराब की है, उनके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई के लिए दुर्ग पुलिस कमर कस ली है। सर, इन्होंने कई प्रॉपर्टी बना रखी है, जैसे कि जो महादेव बुक में जो इन्वॉल्व है, जो डायरेक्ट बड़े लोग हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी की जांच वगैरह कैसे करेंगे? इनसे जो पैसे जो उपभोग कर रहे हैं उस तक कैसे पहुंचेंगे? अभी पहले वो पैसा किसके पास पहुंचा है वहां तक किया, और वो यदि प्रोफिट्स ऑफ क्राइम है तो उस प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है। नए एक्ट में और प्रोविजंस बनाए गए हैं। जिन लोगों ने भी प्रोफिट्स ऑफ क्राइम से प्रॉपर्टीज बनाई हैं उनकी सभी की प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। सर, पिछले दिनों सौरभ चंद्राकर के चाचा दिलीप चंद्राकर का नाम आया था, वो निगम में सस्पेंडेड कर्मचारी है, उनके खिलाफ कभी तो कोई कार्रवाई अभी बनी? उनकी भी पतासाजी की जा रही है, क्योंकि नए एक्ट में खिलवाने वालों पे भी जो है वो प्रोविजन है। अभी जो जुआ एक्ट है तो जो खेलते हुए पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात है। निश्चित रूप से हम लगे हुए हैं और साक्ष्य के साथ उनको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाए। सर, नए एक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देते कि नए एक्ट क्या कार्रवाई है, सट्टा क्या है, जुआ क्या है, दोनों में एक्ट कितना चेंजेस है? अभी ये एक्ट जब अभी बिल पास हुआ है, एक बार माननीय गवर्नर मैडम के सिग्नेचर के बाद ये एक्ट हो जाएगा तो उसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ये बोल सकते हैं कि अब जो पकड़े जाएंगे वो नए एक्ट के खिलाफ कार्रवाई? नए एक्ट में सेकेंड ऑफेंस में जो है वो एग्रेवेटेड माना जाता है, सज़ा ज़्यादा है। उसमें जो लोग खिलवा रहे हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। जो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, अपना घर रेंट पे दे रहे हैं जानते हुए कि यहाँ जुआ सट्टा चल रहा है, तो मालिकों के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। जो उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई है उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। जो ऑनलाइन एक जगह से बैठ के दूसरी जगह खिलवा रहे हैं, तो जो दूसरी जगह बैठा हुआ है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। तो एक्ट जो है काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं। एक बार वो एक्ट पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा हो पाएगी। जी बिल्कुल, नए एक्ट की
तहत आगे आने दिनों में कार्रवाई की जाएगी। और देखने वाली बात यह है कि वो एक्ट राज्यपाल मैडम से साइन होते ही उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। और महादेव बुक से जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो सौरभ चंद्राकर हो, राज गुप्ता हो, चाहे बड़े नाम हो, उनके खिलाफ भी अब आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई के संकेत दुर्ग पुलिस ने दिए हैं। धन्यवाद। ये तो सर 5-6 महीने से चला रही है। 6 महीने से चला रहे हैं। ये मिश्राम कौन से महीने से? अंकित पता जी 6 महीने 6 महीने होता है। उसके पहले कौन सा नंबर चलाते थे? 177 था जो कि बंद हो गया। 177 वो कहाँ चलाते थे? वहीं पर चला था। और वो कितने महीने चलाए? वो 1-2 महीने चलाए। उसके पहले क्या चलाते थे? उसके पहले काम करता था। क्या काम? उसी में काम करते थे ऐप में? वो नहीं, वो काम नहीं, नेस्ले में काम करता था। नेस्ले में काम। नेस्ले का काम कब छोड़ा? करीब 4 साल हो गए, 3-4 4 साल हो गया। 4 साल से ही काम कर रहे हो, तो बता रहा हूँ। नेस्ले 4 साल से नहीं कर रहा हूँ। नेस्ले का काम छोड़ने के बाद यही काम शुरू किया तुमने? मजदूरी किया सर कुछ दिन। कुछ दिन मतलब तुम 1.5-2 साल से तो कर ही रहे हो ना? नहीं सर, नहीं सर, कितने 4 महीने हो गए सर। अरे भैया 6 महीने का तो डायरी है, इसमें एंट्री है, इसमें ब्रांच का। ये पहले वाला यानी 177 का होगा सर। वर्ल्ड ऑफ कैसे होगा? कोई एंट्री है तुम्हारी मार्च अप्रैल से? हाँ नहीं तो 177 का। तुम ही कर रहे थे ना उसमें? नहीं, मैं नहीं कर रहा था। तो मैं नहीं कर रहा था। मैं 6 महीने से 4-5 महीने 6 महीने से। 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने में कोई अंतर नहीं है क्या? नहीं अंतर नहीं, अंतर 5-6 महीने की बात है सर। 5-6 महीने की है। कैसे तुम्हें ब्रांच मिला? राजा भैया के थ्रू से। राजा भैया? कौन है राजा भैया? राजगुप्ता राज गुप्ता। तो ऐसे बोलो ना यार, जी। राजा भैया बोल रहे हो जैसे कौन सा राजा महाराजा है वो? तो राज गुप्ता की दोस्ती कैसे हुई? काम करता सर आकाश गंगा में मैं भी। हाँ, आकाश गंगा में मैं भी काम करता आप भी काम करते थे? जी। तो आपने उनसे काम मांगा कि उन्होंने आपको दिया? नहीं मांगा था सर मैंने। मांगे थे। कितने लाख रुपए मिला आपको ये पैनल? नहीं वो पैसा सर तो फ्री में दिए वो? और ये लैपटॉप मोबाइल कौन खरीदा? वो तो हम ही लोग खरीदे सर। हम ही लोग। कौन कौन आपके साथ? मैं यानी मैं ही खरीदा सर। हाँ, तो आप ही खरीदे। कितने लाख का खर्चा लगा आपको? ये तो 2-3 लाख का खर्चा हुआ। ये बालाघाट क्यों गए करने? हाँ बालाघाट क्यों गए करने? बालाघाट में क्या है, मेरा घर वर है तो वहीं पर। घर वर है तुम्हारा? घर क्या है मतलब कौन है वहाँ तुम्हारा? नाना नानी वगैरह। नाना नानी वगैरह? नाना नानी है तुम्हारे? जी जी, नाना नानी। नाना नानी है। तुमने वहाँ पे वो घर क्या रेंट पे लिया था? जी सर। वो किसने दिखवाया तुमको घर? वो मेरा भाई रहता था सर पहले। कौन भाई? छोटा भाई। क्या नाम है? आशीष। वो कहाँ है अभी? पीछे। पीछे है। तुम दोनों मिलके वो काम वहाँ शुरू किए। महीने का कितना प्रॉफिट होता है इसमें? नहीं सर, लॉस पे ही गया सर। लॉस कहाँ से होगा? तुम्हें बेवकूफ बना रहे हो मुझे। हाँ, लॉस पे ही गया सर। तो ये राज गुप्ता जो है वो फिर अंतिम बार कब मिले हो तुम? नहीं सर, उसी समय फर्स्ट टाइम बात हुई थी, फिर उसके बाद अरे कब बात हुई थी फर्स्ट टाइम? वही 5-6 महीने पहले। देखो मैं कॉल रिकॉर्ड निकालूंगा। नहीं मिला तो जी सर, वही सर मैं पूरा था। फर्स्ट टाइम बात हुई उस किस चीज समय। पे हुई? मोबाइल पे हुआ? व्हाट्सएप पे हुआ? व्हाट्सएप नंबर कहाँ से मिला तुम्हें उसका? नंबर था सर पहले। वही नंबर चला रहा है क्या वो? नहीं, अब तो वो कांटेक्ट ही नहीं होता सर। तो उसी समय से कांटेक्ट यानी जैसे हाईलाइट हुआ वैसे कांटेक्ट। हाईलाइट मतलब? जैसे जैसे पता चलने लगा वैसे बातचीत करना वो बंद ही कर दिया एकदम। और इन लोगों को भर्ती कहाँ से किया बालाघाट के लोगों को तुम? जी, भर्ती कौन किया? मैं किया। तुम्हारी वहाँ इतनी जान पहचान है, भर्ती कर दिए लोगों को? छोटा भाई वहीं रहता था। तो इन लोग कैसे कांटेक्ट किए इन लोगों से? छोटा भाई वहीं रहता था, साथ में पढ़ाई वढ़ाई। बहुत बदमाश आदमी हो यार। इतने लोग मुझे मिले थे, बदमाश तुम ही हो। इसका वो भी सर मोबाइल फेंका था रात में। मोबाइल फेंका तुमने? क्यों? नहीं सर, डर गया था एकदम। अरे काम करने में नहीं डरे तुम? 6 महीने बेधड़क काम कर रहे हो। बालाघाट से कुछ दिन पहले ही पुलिस पकड़ के लाई थी ना? तुम्हें खबर मिली कि नहीं मिली? तो डर नहीं लगा था उस टाइम बिल्कुल भी कि पकड़ लेगी पुलिस मुझे? हाँ, और तुमने जो है भगा दिया एक से वालों को। नहीं सर, वहां से फोन आया यार इसको गंभीर धाराओं में कार्रवाई करो इसके ऊपर, ठीक है? और इसका ना अभी जो अगला एक्ट आएगा ना उस पर भी कार्रवाई करनी है। तब तो भागा वो कॉल किया तुम्हें? उसे कैसे रात में याद आ गया कि तुम्हारा छापा पड़ गया? देखो झूठ बोलोगे ना? नहीं, झूठ ही बोल रहा हूँ सर, जो बात है वो सच्ची सच्ची बता रहा हूँ। पिताजी का नाम क्या है फुफेला वाले का? नानू के? धनीराम देवांगन। धनीराम देवांगन। क्या काम करते हैं ये लोग? जूस का काम करते हैं। कहाँ पे? वही आकाश गंगा में। आकाश गंगा में जूस का काम करते हैं। कितना भाई है वो?
अकेला ही है, कोई नहीं है। कोई नहीं है उसका। वो कब से काम कर रहा है ये? उसका तो मुझे आइडिया नहीं। अरे कैसे जा रहे थे? नहीं है आइडिया। देखो मुझे बाद में चीजें मालूम चाहिए तो उन धाराओं में तो बंद करूंगा ना मैं, ये तुम याद रखोगे। तुम्हारे जैसे लोग भविष्य खराब कर रहे हैं बच्चों का। कोई डर नहीं है तो पुलिस का। कहाँ तक पढ़ाई किए हो? 12th पास हो। और कौन कौन चलाता है ये पैनल, जिसके बारे में पता है तुम्हें? उसके बारे में तो मुझे भी जानकारी नहीं है सर। क्या चीज? कुछ जानकारी नहीं है सर उसके बारे में मुझे भी। और 177 कौन चलाता था? मैं ही चलाता सर, वो बंद हो गया। 177 क्यों बंद? 177 बंद करके 230 क्यों स्टार्ट किया? कर रहे थे। नहीं, वो बंद करके नया क्यों लिया? बंद हो गया सर। भाई बंद क्यों हुआ भाई? हुआ उसमें लॉस हुआ तो बंद हो गया। तो बंद करने से नया स्टार्ट करने में क्या फायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ सर। नहीं तो वही आईडी था तो क्यों बंद किया उस आईडी को? कोई दूसरा चलाता होगा इसका मतलब वो आईडी? नहीं सर, मैं ही चलाता था, बंद हो गया। और यही लोग काम करते थे उसमें? जी। मैं पूछूंगा इनसे, इन्होंने मना किया तो मैं ऐसे की तैसे कर दूंगा मैं। नहीं सच्ची बता रहा हूँ बात सर। क्योंकि कम में इतने भाई लोग हैं जो है उस चीज को मानो ना कम से कम। जी सर, बताया ना मैंने। यहाँ परिवार में कौन कौन है तुम्हारा? मम्मी बस है। तो यहाँ के लड़कों को क्यों नहीं भर्ती किए? आपका नाम? आशीष मिश्रा। उसका भाई है। भाई हो तुम ही, जो भाई हो सबको। नहीं इस पे भी गंभीर धाराओं में काम करना। अरे अंकल नहीं हो तुम्हारा, समझे? ऐसा फर्जी काम करते हो। एक तो सब्जी लाते थे और फंसाते थे इन लड़कों को चंगुल में अपने। नहीं एक ही दोस्त। कब से काम कर रहे हो ये? मैं तो 1.5-2 महीना हो तो गया। भाई कर रहा है 6 महीने, तुम कर रहे हो 1.5 महीने से। मैं बाहर था, पढ़ाई करता था। कहाँ पढ़ाई करते थे तुम? मैं लाल बर्रा मामा के पास। कहाँ पे? लाल बर्रा। लाल बड़ा कहाँ है? ये लाल बर्रा बालाघाट से 25 किलोमीटर। और वही तो थे तुम भाई, बालाघाट में। लाल बड़ा तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे थे। तो पीछे तो विक्की गुप्ता, तुम भी मास्टरमाइंड देख के ही लग रहे हो बदमाश। दुबई रिटर्न। हम समझ गए, शक्ल से बता देता हूँ मैं देख के यार कौन कितना बदमाश है। दुबई कब गए थे? 4 महीने पहले। 4 महीने पहले। कौन सी ट्रेनिंग के लिए गए दुबई? ट्रेनिंग करने के लिए नहीं गया था, काम तो करने के लिए गया था। क्या काम करने? यही वाला। ये वाला काम करने गए थे। गुड। क्या क्या सीखा वहाँ पे? लेकिन जब वहाँ पर पहले बोले कि डेटा ऑपरेटिंग का काम करने का। हाँ। बीएससी कौन आपको वहाँ लेके गया? कमल चलानी। कमल चेलानी और कपिल चेलानी। उनसे दोस्ती कैसे हुई तुम्हारी? वो राज भैया के थ्रू। राज भैया? भैया तो ऐसे बोल रहे हो जैसे। हाँ, राजगुप्ता। वो मुफ्ती में काम करता था तो वहीं काम करते थे पहले। हाँ। तो वहाँ से फिर वो बोला कि ऐसा काम है, डेटा ऑपरेटिंग का काम करना है लैपटॉप में। तो फिर वहाँ लेके गया। फिर वहाँ पर भी ये वाला काम हुआ। फिर वहाँ पर पता चला कि वहाँ पर कराएंगे तो और विदेश जाएंगे करके। तो मैं बहाना बना के वहाँ भाग के आ गया। मेरे को बोला घर जाना करके, मैं आ गया उसमें से। उसके बाद फिर आके फिर यहाँ खाली था, 1 महीना खाली था। फिर भैया के साथ काम करो। भैया के साथ? कौन से भैया? हाँ, उनके सब भैया लोग डुबो रहे हैं तुम लोगों को, देश को पूरे राज्य ग्रस्त में लेके जा रहे हो। भैया से कुछ अच्छा नहीं सीख सकते क्या? क्या नाम है इनका? अभी 1 तारीख को जब विक्की गुप्ता। नाम बताओ। विक्की गुप्ता। पिताजी का नाम? राजू। राजू गुप्ता। कहाँ रहते हो? यहाँ सुपेला में। उपेला में। वहाँ के बारे में सब पूछे। दुबई में कितना टाइम रहे? वहाँ पर मैं बस गया 10 से 15 दिन। कहाँ रखते हैं दुबई में? विला में। विला में? अरे भाई, विला में रहते हैं। वो खाने पीने का वहाँ कोई तकलीफ? वहाँ पर जैसे यहाँ मिलता है वैसे वहाँ वैसे ही मिलता है। और ये जो राजगुप्ता और ये वहाँ किस किस से मिले तुम? वहाँ बस राजगुप्ता और कपिल चलानी, कमल चलानी। हाँ। और जो यहाँ भिलाई से गए थे बस। कौन कौन भिलाई से गए थे? बाबू गया था और एक दो। ठीक है, डिटेल लो। बाबू गया था। बाबू कौन है? बाबू SSD करके एक था। क्या चीज? SSD मतलब कैटरिंग जो काम होता है। कहाँ का रहने वाला है बाबू? वो ये भिलाई के ही रहने वाला है। भिलाई में कहाँ का रहने वाला है? सर हम लोग को सुपेला घड़ी चौक में बुलाए थे सबको एक एक। ठीक है, बाबू को लेके गए तुम्हारे साथ। और मतलब 6 लोग गए थे हम लोग। 6 का नाम बताओ ना यार। सर नए थे 6 के 6 पूरे। अरे वहाँ साथ में रहे हो तुम लोग? एक बाबू था, एक मैं था, एक रवि था। रवि कौन? रवि गुड़िया था। रवि वो कहाँ का रहने वाला है? सेक्टर 6 का। सेक्टर 6 का रवि। और एक दुर्ग का था, चंद्राकर का कोई था। नाम क्या? सर उसका नाम नहीं पता मेरे को सर। दुर्ग का चंद्राकर था। और एक बाबू भी है जो बताया आपको मैं। बाबू भैया थे बस। और 5 तो तुम वापस आ गए? बाकी सब वही है दुबई में? आ गए वापस। वापस आ गए? हाँ। जब पता चला कि कपिल का कमल लोग फरारी काट रहे करके, और जब उनके बारे में फिर न्यूज वगैरह में आने लगा तो सब छोड़ के वापस आ गए। चंद्राकर कौन? चंद्राकर का नाम नहीं पता ना।
नाम नहीं पता ना तो सब पता होगा, धीरे धीरे बताएगा। जब बड़े केस में डालूंगा तो फिर बताएगा, छोटे केस में करने से नहीं बताएगा, ऐसा है। वो केस जैसे जैसे बढ़ेगा ना धाराएं, दिमाग बहुत तेज चलता है। कब गए थे? 4 महीने पहले। ये खर्चा वर्चा जो तुम्हारा वही लोग दिए थे पूरा? फ्लाइट टिकट कौन वही कटा के दिए थे? राजगुप्ता। हो जाएंगे। फिर इसमें कमाई और खर्चा कितना होता था ये जरा? वो तो वही करते होंगे यार, वो बेचारा कहाँ बता पाएगा। दुबई में किससे मिले थे? ये तो राजगुप्ता है ना, बता दो ना, चिरानी राजगुप्ता। सौरभ चंद्राकर से मिले वहाँ? ये अलग अलग ग्रुप के हैं, राजगुप्ता ग्रुप के हैं। चलो पीछे हो जाओ। देख के समझ गया था मैं कि शरारती है ये। हो गए ना? इधर आ जाओ, तुम छूट गए क्या? क्या नाम है? तुम नशा भी करते हो क्या? नींद में हो गए अभी, रात में उठा दिया ना नींद में। हाँ सोए नहीं, वो देख के बता दिया नहीं सोए। तो कब से काम कर रहे हो? मैं तो 7-8 दिन में 7-8 न्यू रिक्रूट हो तुम। कैसा लगा 8 दिन में काम? काम नहीं किया सर, नहीं जाता, मैं खाना बनाता। खाना बनाते थे वो वुडलैंड का पहने हुए अच्छा फिल्मी स्टाइल में खड़ा भी तो है, हाथ डाल। देखो ना, कोई शिकन नहीं है। बड़ी हाथ से बात। कहाँ के रहने वाले हो? बालाघाट। अरे भैया खाना बनाने का स्किल तो हर कहीं नौकरी लग जाती है, इन्हीं के लिए खाना क्यों बना रहे थे? कुछ अलग मजा आता है क्या महादेव खाना बनाने में? हाँ अलग टेस्ट होगा। कितना दे रहे थे आपको? अभी बात भी नहीं हुई थी पैसे वैसे की। फ्री में काम कर रहे आया थे? था सर, बस 8-10 दिन हुआ। श्रमदान। वोटर में कनेक्ट वाला हो गया। अरे भाई कितना देने वाले थे उसको, कुक को? 10-12 हजार। तुम लोग में क्या चुंबक है यार कि तुम्हारा 10-12 हजार में भीड़ लग जाती है तुम्हारे पास? क्या क्या बनाते थे? क्या क्या खाना बनाना जानते हो? क्या खाना सर, नॉर्मल वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं? सब। क्या क्या बना लेते हो उनके लिए? अरे बोल। सब बनाते। क्या क्या बनाते हो बताओ ना, एक हफ्ते बनाए होगे ना? हर संडे को चिकन बनता था। हर संडे को चिकन बनता था। 4 दिन में वही कर। पार्टी होती है उधर संडे को। संडे को क्यों बनवाते हो चिकन? हाँ खा ले, बाकी वेज। ये मेनू क्या आप ही बनाते थे क्या? चलो पीछे हो जाओ।